Welcome back, Betaji. We are discussing about the SCI. This is our sixth lecture in this course. In the last lecture, we discussed about the cognition and factor of cognitions, definition of cognitions, and then modes of cognition, etc. We discussed it thoroughly. In the today lecture, we discuss about the information processing, as I told you in the last lecture, that how information is processed by the human brain. So at here, this phenomena will be discussed. We know that human has the power of processing the things. और हम ये नोन करते हैं बेटा कि चूँकि ह्यूमन जो है वो अपने डिफरेंट जो है वो सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उस पर रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जिसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन ली होती है, उस पर थिंकिंग करता है। हमारा ब्रेन थिंकिंग करता है और कंप्यूटर का के प्रोसेसर को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वही थिंकिंग है। थिंकिंग किस चीज़ का नाम है? कि हम किसी चीज़ को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, उससे कुछ रिजल्ट निकाले। ठीक है बेटा, ये चीज़ें जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सो बहरहाल बात ये हो रही है हम थिंकिंग कर रहे हैं। बहरहाल बात ये हो रही है कि ये इस वक्त जो है ये ह्यूमन साइकी है कि वो डिफरेंट वेज और मीन से डेटा को कलेक्ट करता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस पर डिसीजन मेकिंग करता है और उससे नताइज निकालता है। ये प्रोसेस वो कैसे करता है? इस डायग्राम में बेसिक उन 4 स्टेजेस को समझना है कि जिन स्टेजेस के ज़रिए से ह्यूमन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है प्रोसेस है वो कंप्लीशन तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ह्यूमन का माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है। इनकोड का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को उस खास फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है कि जो आगे उसका ब्रेन प्रोसेस कर सके। ठीक है बेटा, तो हर इंसान देखो जब आप बात करते हैं ना, हर इंसान उसको अपने माइंड के मुताबिक ले रहा होता है। तो ये उसकी इनकोडिंग है। ठीक है, अपने जो है वो सलाहियत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, ठीक है, अपने नॉलेज के मुताबिक वो चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करता है, इनकोड करता है और इस इनकोड इन्फॉर्मेशन को फिर अपने जो उसके पास स्टोर्ड नॉलेज है उससे कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद उससे जो है वो फिर देखता है कि मैं इसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकता हूँ, किस तरीके से जो है वो मैं इसका रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। उस पर डिसीजन लेता है, उस रिस्पॉन्स पे डिसीजन लेने के बाद जो है वो अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है और इस एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्स वो देखता है मैंने किसको देना है। तो इस तरह पहले इनकोडिंग होती है, फिर कंपैरिजन होती है और कंपैरिजन के बाद डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन मेकिंग के बाद वो रिस्पॉन्स दे देता है कि जिसके लिए भी उसने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर देता है। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सीक्वेंस या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है बेटा, इस मॉडल को यहाँ मज़ीद भी एलेबोरेट किया गया है। 2 मेन जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं जिसको हम अटेंशन कहते हैं, मेमोरी कहते हैं या मेमोराइजेशन कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया गया है कि देखो जब इंसान इनकोड कर रहा होता है तो अटेंशन उसकी मौजूद होती है, मेमोरी से भी चीज़ें ले रहा होता है, अटेंशन से भी चीज़ें ले रहा होता है। उसको कंपैरिजन करने के लिए अटेंशन की भी ज़रूरत होती है, वो मेमोरी से जो है वो 2 वे कन्वर्सेशन करता है, वहाँ अटेंशन को भी चीज़ें लेता रहता है। इस तरह जो है वो रिस्पॉन्स के साथ भी, रिस्पॉन्स सिलेक्शन के साथ भी, इस तरह रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन के साथ भी। अगर आप देखें तो अटेंशन और मेमोरी के साथ आपका जो है वो जो है वो बस यानी एक ही उससे जो है वो हो रहा होता है, ले भी रहा होता है, दे भी रहा होता है। जबकि आप अटेंशन से एक प्रोसेस की तरफ अटेंशन होता है तो फिर आप उस अटेंशन को अपनी तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो देयरफॉर वहाँ 2 एरे बना है, एक उससे लेने का और एक उससे देने का अटेंशन को। ठीक है, और जबकि मेमोरी है तो मेमोरी आपकी अपनी इंटरनल है, आप उसको देते भी रहते हैं और लेते भी रहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से जो हमारा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निशन। In this extended model, cognition is viewed in terms of how information is perceptual process, how that information is attended to, and how the information is processed and stored in memory. ये जो मेथड वो है मॉडल है, इसमें ये 3 बेसिक चीज़ें हमें समझाई गई है। जो ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल है बेटा, ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल में हम बेसिकली जो है वो हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ह्यूमन का माइंड किस चीज़ को कैसे लेता है, फिर उसको वो कैसे प्रोसेस करता है, फिर उससे कैसे नताइज निकालता है और कैसे फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। इन सारे टास्क या जॉब्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है बेटा, ये बेसिकली ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल है। क्लियर? अब इस ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल में जो फेमस मॉडल्स हैं उसमें एक घूम से बेटा, घूम स्टैंड फॉर गोल्स,
ठीक है बेटा, ऑपरेशंस, मेथड्स एंड सेलेक्शंस, ठीक है, रूल्स। ये इस वक्त अगर हम देख ले तो इसको कहा जाता है कि कॉडल हैव एक्सट्रैक्टेड अ फर्दर फैमिली ऑफ मॉडल्स नॉन एज गूम्स। ये गूम्स जो है इट इज़ अ फैमिली ऑफ मॉडल्स है, ठीक है बेटा, इट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल मॉडल बट के गूम्स जो है इट इज़ अ फैमिली ऑफ द मॉडल्स। तो फैमिली ऑफ द मॉडल्स है क्योंकि गोल्स है, ऑपरेशंस है, मेथड्स है और सिलेक्शंस है। तो इस तरीके से ये जो मॉडल्स हैं, यानी ह्यूमन प्रोसेसिंग, ह्यूमन ब्रेन मॉडल या ह्यूमन जो है वो क्या कहेंगे उसको, प्रोसेसर मॉडल जो है वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसमें से गोल्स हैं, तो गोल्स क्या है, दीज आर द यूजर गोल्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द यूजर वांट्स टू अचीव, ठीक है बेटा। फर्दर इन गोम्स दैट गोल्स आर टेकन टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी पॉइंट for the user from which he can evaluate what should be done and to which he may return should any errors are if occurs। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि गोल्स वो है कि जो यूज़र अचीव करना चाहता है वो उसके गोल्स है। और ऑपरेशन ये है कि दीज आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ एनालिसिस, दे आर द बेसिक एक्शंस दैट द यूज़र मस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू यूज़ द सिस्टम। अब आपने इंफॉर्मेशन जिस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया है उस पर्पज़ को तो उस पर परफॉर्म करेंगे ना, इनको परफॉर्म करने का नाम ऑपरेशन से बेटा। और किस मेथड से करेंगे, अब ह्यूमन जो है वो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को जो है वो ऑपरेट करने के लिए। कभी कभी जो है वो उसको फुल अटेंशन के साथ सॉल्व करता है, कभी कभी वो अपने मेमोरी से चीज़ों को निकाल के सॉल्व करता है, कभी वो दूसरों से हेल्प लेकर सॉल्व करता है, ठीक है बेटा। यानी ये एक्सटर्नल उसको सोर्सेज को भी यूज़ करता है, इंटरनल सोर्सेज को भी यूज़ करता है और इन इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस करता है। इस तरह जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लेता है तो फिर वो ये सेलेक्ट करता है कि कौन से वे और मींस के ज़रिए से इस इंफॉर्मेशन को आगे फ्लोट किया जाए ताकि जो इससे जो लोग इस वक्त फ़ायदा उठाएंगे या मुस्तफ़ीद होंगे उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे भी। और इस हवाले से अगर सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस हवाले से कि क्यूरीज मौजूद होगी तो वो क्यूरीज भी कलेक्ट कर ले। देयरफॉर कहा जाता है सिलेक्शन मीन्स ऑफ चूजिंग बिटवीन कंपीटिंग मेथड्स। जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल मेथड्स है उसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, कौन सी सिलेक्शन करते हैं कि जिस पर आप जो है वो अपने ऑपरेटेड इंफॉर्मेशन को बेस्ट वे से डिलीवर कर सके, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो मॉडल दो किस्म के आते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स दैट हाउ नॉलेज रिप्रेजेंटेड एंड मेंटल मॉडल्स दैट हाउ मेंटल मॉडल्स मीन दैट these refer to the representation of people construct in their mind of themselves, other objects and environment to help them know what to do in करंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। मेंटल मॉडल जो ह्यूमन के अपने माइंड में कोई चीज़ें मौजूद होती है उसके बारे में है और कैसे अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा वो है हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स। कंसेप्चुअल मॉडल जो है ये कंसेप्चुअल मॉडल्स जो बेसिकली जो कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं वो तो आपको ये चीज़ शो कराती है बेटा कि आप अपने जो है वो कंसेप्ट को किस तरह और अदर पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर दीज आर द वेरियस वेज इन विच सिस्टम्स अंडरस्टूड बाय डिफरेंट पीपल। और लोग आपके सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं, टू हेल्प डिजाइनर डेवलप अप्रोप्रिएट जो है वो इंटरफेसेस। तो इसको हम कंसेप्चुअल मॉडल कहते हैं। कंसेप्चुअल मॉडल में कोई चीज़ पहले हमारे माइंड में ही डेवलप होती है, फिर उसके बाद उसका लॉजिकल वो बनता है, रिलेशनशिप बनती है और फिर वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर ये जो हम कहते हैं ना कि कंसेप्चुअल मॉडल, तो कंसेप्चुअल मॉडल इज द मॉडल दैट इज कम अक्रॉस बाय स्टडिंग डिफरेंट थिंग्स, एनालाइजिंग डिफरेंट थिंग्स और फिर आप उसको कंबाइन करते हैं, इंटरलिंक करते हैं और उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं। एक हमारे पास कंप्यूटेशनल अप्रोच है, ठीक है ना बेटा, और एक हमारे पास कनेक्शनिस्ट अप्रोच है। जो कंप्यूटेशनल अप्रोच है बेटा, तो कंप्यूटेशनल अप्रोच में हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि इस अप्रोच में हम ऐसे मेटाफोर्स को थ्योरेटिकली अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हम करते हैं तो उस प्रोसेसिंग में हमारे पास जितने भी बेसिक्स स्टेप्स हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा। इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग इज ऑन मॉडलिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस रादर देन व्हेन एंड हाउ मच। हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि कब और कैसे हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ डेट के कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल मॉडल में यूँ समझ अप्रोच में यूँ समझ लीजिए कि हम जो है वो ये देखना चाहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन कब कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, और जो है इससे नहीं कंसर्न करता कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। ये जो बात है ये हम आगे जो है वो किसी स्टेज में किसी और मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे। कनेक्शनिस्ट अप्रोच में हमारे पास ये है
it is basically otherwise known as neural networks or parallel distributed processing. It stimulates the behavior through using the programming models. However, they differ from the conceptual approaches is in that they reject the computer metaphor as a theoretical framework. Previous model में तो हमने जो है वो कंप्यूटर के किसी भी प्रोसेस को हमने जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तौर पे लिया था, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि हम इसको फ्रेमवर्क के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि हम उसको ये देखते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी बाकी किसी चीज़ के साथ कैसी है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में तो चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्शनिस्ट अप्रोच में हम ये देखते हैं कि इस डेटा का, इस इंफॉर्मेशन का बाकी इंफॉर्मेशन के साथ क्या लिंक है, क्या कनेक्टिविटी है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कनेक्शनिस्ट अप्रोच। और उस कंप्यूटेशनल अप्रोच में क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिले, कब मिले, ठीक है ना, और कैसे मिले, हम इसके साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब क्या हुआ बेटा, 2 किस्म के जो है वो अप्रोचेस आ गए, एक कनेक्शनिस्ट अप्रोच और एक कंप्यूटेशनल अप्रोच। सिमिलर इज द केस विद द एक्सटर्नल कॉग्निशन। एक्सटर्नल कॉग्निशन क्या बेटा, हम जब अपने जो है कॉग्निशन को एक्सटर्नल चीज़ों के साथ लिंक करते हैं और उसके ज़रिए से हम जो है वो अपनी कॉग्निशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, इसको हम एक्सटर्नल कंडीशन कहते हैं, ठीक है बेटा। और ये एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो इसका मेन गोल ये होता है कि हम जो है वो अपने लोड को रिड्यूस करें, ठीक है बेटा, लोड को रिड्यूस कर दे, यानी मेमोरी लोड हमारा रिड्यूस हो और हम जो कंप्यूटेशन का वर्क हम कर रहे हैं वो किसी और से शेयर हो इस तरह से, और हम इन कामों को जो है वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से जो है वो अपने कंप्लीशन तक पहुंचा दे। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एक्सटर्नल कंडीशन कहते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्ड when we react with different external representation। हाँ, और लोगों के साथ जब हम जो है वो इंटरेक्शन करते हैं तो उससे कौन कौन सी चीज़ें हमारी नॉलेज में आती है, इसको कहा जाता है क्या, एक्सटर्नल कॉग्निशन।